शांति, या कहूं ओम संतोष। पहले क्या चाहिए, शांति या संतोष? आज संसार में हम देखें तो कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो संतुष्ट रहता हो। मानव का ये स्वभाव बन गया है, कभी ना कभी किसी ना किसी से हर समय असंतुष्ट रहता है, और न केवल दूसरों से असंतुष्ट रहता है, परंतु अपने आप से भी असंतुष्ट होता है। और बहुत बारी तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान से भी असंतुष्ट है। अब सचमुच देखा जाए तो असंतुष्टता एक मानसिक रोग है, अथवा ये कहें कि ये निर्धनता अथवा अभिशाप है। किसी कवि ने कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। जब संतुष्टता आती है तो उसके पीछे शांति अपने आप ही आ जाती है। परंतु आज इंसान छोटी छोटी बात में जल्दी से नाराज हो जाता है। तो थोड़ा प्रश्न उठता है कि ये नाराजगी आई कहां से? तो देखा जाए तो संतुष्टता जननी है सुख शांति की, और असंतुष्टता मां है नाराजगी की। मां से भी नाराजगी जो बेटी है वो बड़ी जबरदस्त है अथवा पावरफुल है। नाराजगी जैसे मन का बुखार, अंदर ही अंदर असंतुष्टता मन में नाराजगी को जन्म देती रहती है, अथवा नाराजगी को पालना देती रहती है। और जब किसी से इंसान नाराज होता है तो व्यवहार में कटुता, दृष्टि में दोष की भावना, मधुरता एकदम समाप्त हो जाती है। अब ये नाराजगी अथवा असंतुष्टता के कारण क्या है, अथवा ये बीमारी इंसान को लगती क्यों है? देखा जाए तो मनुष्य आत्माएं दूसरी मनुष्य आत्माओं से इच्छा रखती हैं कि हमको कोई दूसरा सहयोग देवे, हमारी सहानुभूति करे, क्योंकि कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें किसी का धन चला गया, कोई शरीर का संबंधी शरीर छोड़ करके चला गया, कोई थोड़ा बीमार पड़ गया, और किसी परिस्थिति के कारण कोई संबंधी ने पत्र नहीं लिखा या टेलीफोन नहीं किया या अस्पताल में देखने नहीं जा सका,
बस अंदर से उस व्यक्ति के लिए नाराज हो जाएंगे और मन में उनके प्रति कटुता का व्यवहार हो जाएगा और कहेंगे जब ये बीमार पड़ेगा ना मैं भी कभी नहीं जाऊंगा इनको देखने, इनको घाटा पड़ेगा ना मैं कभी भी सहानुभूति नहीं दिखाऊंगा। तो दूसरों के लिए शुभ भावना के बजाय नाराजगी के कारण मन में अशुभ भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जब बीमारी आती है तो टांगे भी दर्द करने लगती हैं और सिर भी दर्द करता है और बाकी अंग अंग दुखने लगता है। इसी प्रकार नाराजगी में अथवा असंतुष्टता में मन के विचार दूषित होने लगते हैं, बुद्धि भ्रमित संशय वाली बन जाती है। जो व्यवहार सुंदर विचार वाला होना चाहिए उसके बदले कटु व्यवहार अथवा खराब व्यवहार होने लग जाता है और हम अपने संस्कारों को एक दिव्यता के आधार से प्रकट नहीं करते। तो ये नाराजगी का बुखार बहुत ही बड़ा तपेदिक का बुखार है अथवा बीमारी है जो बढ़ती चली जाती है, अंदर ही अंदर मन को खाली अथवा खोखला कर देती है। अंदर की पूर्ति नहीं, दूसरों पर निर्भर बन जाते हैं। दूसरों से हम स्नेह की इच्छा रखते हैं। कहाँ से बड़ों से थोड़ा स्नेह नहीं मिला या संबंधियों से थोड़ा सत्कार नहीं मिला या जहाँ दफ्तर में काम करते हैं वहाँ पर जिस इच्छा से हम चाहते हैं, जिस प्रकार से हम कार्य करना चाहते हैं, दूसरों ने उसी प्रकार से कार्य नहीं किया तो असंतुष्टता आ जाती है। या जिस प्रकार से हमारा चरित्र है या हमारा जीवन है दूसरे का भी ऐसा ही जीवन होना चाहिए, वो नहीं होता है तो असंतुष्टता आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास समझ की कमी है। अपने आप से भी हम नाराज होते हैं, दूसरों से भी नाराज होते हैं। और जैसे हर एक बीमारी का लक्षण अलग अलग होता है, चिन्ह अलग अलग होते हैं और हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, इसी प्रकार से यदि दूसरों से असंतुष्टता हो अथवा नाराजगी हो तो कौन सा राज हम बुद्धि में रखें जो हमारी दूसरों से नाराजगी खत्म हो जावे। कौन सा एक गुह्य ज्ञान हम अपने आप को समझाएं जिससे हम अपने आप को मन में संतुष्ट कर सके और अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सके। बहुत बारी इंसान दूसरों से तो नाराज होता ही है और अपने आप से भी बहुत नाराज होता है अथवा संतुष्ट हो जाता है, अपनी शक्ति को नहीं समझ सकता और अपने आप में जो उसको उम्मीद रखनी चाहिए उम्मीद छोड़ देता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। किसी प्रकार की असंतुष्टता, कभी कभी तो असंतुष्टता एक सही मार्ग पर भी ले आती है। इंसान जब सब प्रकार से असंतुष्ट हो जाता है तो कहाँ उसका मुख जाएगा, किस तरफ वो अपना ध्यान खींचेगा। यही समझेगा इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, भगवान ही सब कुछ देने वाला है। परंतु बहुत करके तो इंसान भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। कोई अनहोनी हो जाती है तो भगवान को दोष देने लग जाते हैं, कहते भगवान तुमने हमारे साथ अन्याय कर दिया। अभी हमको वास्तव में समझने की जरूरत है कि दूसरी आत्माएं जो हमारी आशाएं हैं वो अगर पूरी नहीं कर सकी तो कोई परिस्थिति होगी, कोई कारण होगा। समस्याएं बदलती रहती हैं, इंसान की सामर्थ्य बदलती रहती है, समय बदलता रहता है, परंतु हम बार बार जो हमने किसी को भला किया है, किसी को सुख दिया है, उसके रिटर्न में हम उनसे वही प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु हमने अगर किसी के साथ भला किया, किसी की बीमारी में मदद की तो हमें दुआएं मिली ना। दूसरा हमको अगर समय पर मदद नहीं दे सकता तो मैं बद्दुआ तो नहीं दूं, मैं अपने गुण को अवगुण में क्यों बदली कर दूं। और हम ये भी समझें
कई बार ऐसा होता है, घर में माँ बच्चे से असंतुष्ट होती है, कहती है जब से तेरी शादी हुई है तू जोरू का गुलाम बन गया है, तो कुछ माँ का ध्यान नहीं रखता है, तो माँ बाप का ध्यान नहीं रखता है। जो माँ बाप को अकेले होते बच्चे का ध्यान केंद्र माता पिता थे, स्नेह सम्मान वो दे सकता था, उसने दिया। परंतु माँ बाप को भी ये समझने की जरूरत है कि अब जिस व्यक्ति ने किसी दूसरी आत्मा को जीवन साथी बनाया है तो उसके लिए भी उसकी जिम्मेवारी है, उसकी परिस्थिति को भी समझना जरूरी है। माँ बाप का स्नेह उसके लिए अभी भी उतना ही है, परंतु माँ बाप की इच्छाएं बढ़ गई हैं, इसलिए असंतुष्टता बढ़ गई है। तो यदि हम एक दो की परिस्थिति को समझते हैं तो हमको अंदर अपमान की फीलिंग नहीं आएगी। ये नहीं आएगा कि हमारे पर ध्यान नहीं गया। हम आत्माएं परिवार में उनको सद्भावना दे करके और ही सहयोगी बना लेंगे। तो हमारे पास संतुष्टता की अगर खान रहेगी तो हम दूसरों को दुआएं देंगे और वो दुआओं की शक्ति हमको उनका जो स्नेह हमारी तरफ जिस प्रकार होना चाहिए स्नेह के साथ सम्मान जरूर मिलेगा। तो हम अपनी दुआएं देना क्यों छोड़ें, हम अपनी शुभ कामनाएं क्यों छोड़ें। इसी प्रकार से भाई का भाई से असंतुष्टता अथवा बहन की अपने भाई से असंतुष्टता या भाई की बहन से असंतुष्टता, बहन भी बार बार भाई को इसी प्रकार से असंतुष्ट होकर के उल्हाना देती रहेगी। पहले जो तुम मेरा ध्यान रखते थे, मेरी पढ़ाई पर ध्यान था, मेरे को मदद करने का ख्याल था, अभी तुम मदद नहीं करते हो। तो हम व्यक्ति की सामर्थ्य को देखें, समय को देखें और परिस्थिति को देखें तो हम असंतुष्ट नहीं होंगे। हम अपने मन को दुखी क्यों करें, मन तो हमारा है ना। चलो परिस्थिति किसी दूसरे की है, उनकी परिस्थिति बदली, पर मेरे मन की शांति और शक्ति दूसरों पर मैं निर्भर करके उसको कमजोर क्यों बनाऊं। परिस्थिति दूसरे की और बीमारी मेरी, तो मुझे अपना मन शांत, स्थिर और संतुष्ट मनी बना करके रखना है। तो मैं सदा ही चेहरा मुस्कुराता रखूं, मन में सुंदर भावनाओं को जन्म दूं, तो मेरे अंदर उनके प्रति नाराजगी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने राज को समझ लिया कि हर एक आत्मा की समय प्रति समय अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष करने की स्थिति अलग अलग होती है। आज हम देखें तो कलयुगी संसार है। ज्यों ज्यों समय बदलता जाता है त्यों त्यों मनुष्य की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, उनके जीवन की समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, उनकी बुद्धि अनेक तरफ जैसे बिखरी हुई है, वो कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब इंसान अपनी ही परिस्थितियों से उलझा हुआ है, अपने ही समस्याओं से इतना लड़ता झगड़ता रहता है, तो उनकी शक्ति अथवा ध्यान उसमें चला जाता है। तो हम उनसे अपना ध्यान क्यों खिंचवाएं। तो जब हमको ये समझ में आ गया कि कलयुग में ज्यों ज्यों कला क्लेश बढ़ता चला जाता है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, तो हम उनसे इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन ना रखें। हाँ, परंतु अपने में अपने स्वभाव को बिल्कुल ठीक रखें, ताकि मेरा मन एक खिला हुआ बगीचा रहे, मेरे से सबको खुशबू फैलती मिलती रहे। कई बार इंसान अपने आप से असंतुष्ट होता है, समझता है मैं कोई काम का नहीं हूं, पता नहीं मेरी तकदीर कैसी है। परंतु ये नाराजगी अथवा असंतुष्टता तब आती है जब मैंने अपनी जो विशेषताएं ईश्वर से मिली हुई हैं उनको महत्व नहीं दिया। हम असंतुष्ट तब होते हैं जो मिला हुआ है उसकी महिमा ना करके जो नहीं मिला हुआ है उसका इंतजार करते रहते हैं। परंतु जो भी हमको भाग्य मिला है, जैसा भी हमको संबंध मिला है, जैसा भी हमको सत्कार मिला है, जो भी हमारे पास सुख साधन है,
हम उतना तो भगवान का गुण गाएं ना, परंतु जब हम अपने को ना देख करके दूसरे को देखने लगते हैं तो जी दुखी होता है। इसलिए किसी ने कहा है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, ना देख पराई चोपड़ी, मतलब भले उनके पास घी हो या मक्खन हो, ना ललचाए जी। जब हम दूसरों की देखते हैं इनके पास तो बहुत बढ़िया क्रीम बटर है और हम अपनी सूखी रोटी को देख करके दुखी हो जाते हैं, परंतु हमने सूखी रोटी भी परमात्मा की याद में प्रेम से खाई तो 36 प्रकार के भोजन का रस देगी। इसका मतलब है हम अपने मन को समझाएं, मन को मसोसे नहीं, मन को मारे नहीं, मन को दुखी नहीं करें, परंतु मन के विचारों को सुधारें, तो हमारे अंदर संतुष्टता का गुण एक गहना बन जाएगा, हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाएगा। ये हमारी एक शक्ति हो जाएगा जो हमारे मन के रोग को सदा के लिए दूर कर देगा। कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो जिस भगवान के प्रति इतना प्रेम है, जिस परमात्मा के लिए इतनी श्रद्धा है, जिस कल्याणकारी भगवान के लिए इतनी भावना है, उस परमात्मा के लिए भी हम परमात्मा को भी गाली देने लग जाते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। हम ये भूल गए कि भगवान तो सुख दाता है। कभी आपने भगवान को दुख दाता कहा? क्या सूर्य जो सदा रोशनी देने वाला है, क्या कभी अंधेरा देता है? आज सूर्य यहाँ चमक रहा है, प्रकाश यहाँ है, कल सूर्य दूसरी जगह चमक रहा है, वो प्रकाश वहां दे रहा है, उसने अंधकार नहीं दिया, सिर्फ सूर्य का चमकने का स्थान बदल गया। तो हम अगर भगवान के गुणों को अच्छी तरह से समझे कि परमात्मा तो कल्याणकारी है, वो सदा शिव है, वो सदा सुखदाता है, वो हर एक आत्मा का भला चाहते हैं। हाँ, बाकी मुझे अपने कर्मों की कहानी को समझना जरूरी है। ये भी समझना है कि परमात्मा कल्याणकारी भी है, परंतु परमात्मा हमको हमारे अनेक जन्मों के कर्मों की गति का भी ज्ञान देते हैं। हर एक आत्मा के कर्म का खाता अलग अलग है। बेशक आज कोई परिस्थिति हमारे सामने आई, कोई ने शरीर छोड़ा, तो हमको परमात्मा ज्ञान देते हैं कि बच्चे, उस आत्मा का जिसके साथ आप संबंध निभा रहे थे, चाहे बच्चा था, चाहे आपका पति था, चाहे आपका भाई था, चाहे आपका कोई भी मित्र संबंधी था, उस आत्मा का जब तक उसकी प्रकृति के साथ जितना पाठ था प्ले करने का, उसने उतनी देर प्ले किया। उस संसार मुसाफिर खाने में उसको उतनी देर ही रहना था। उसकी यात्रा यहाँ एक स्थान से पूरी हुई और जीवन यात्रा दूसरे स्थान पर शुरू हुई है। सिर्फ उस आत्मा ने अपना ड्रेस बदला है और एड्रेस बदला है, यानी उसने शरीर रूपी ड्रेस जो पहनी हुई थी वो सिर्फ ड्रेस चेंज हुई है, और जब ड्रेस चेंज हो गई तो उसका एड्रेस अथवा उसका पता भी चेंज हो गया। वो आत्मा दूसरी जगह जाकर नई ड्रेस पहनेगी अथवा नया चोला लेगी। आप यहाँ दुखी हो रहे हैं और भगवान से नाराज हो रहे हैं, और उससे नाराजगी में आपका मन भगवान में लगेगा तो नहीं। भगवान से भी आपको शक्ति मिलनी चाहिए, वो भी आपको शक्ति नहीं मिलेगी। जो आपको प्रेम भावना परमात्मा के लिए रहनी चाहिए वो भी नहीं। और दुखी होकर के जिस आत्मा को आप शांति देना चाहते हैं, जिस आप संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, आपका उससे प्यार है, आप उस आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो शांति तो आप अपने शांत मन से दे सकेंगे ना। भगवान से अगर आप नाराज हुए, शक्ति आपको कहां से मिलेगी? तो समझना है कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है नया पार्ट प्ले करने के लिए। जहां वो आत्मा शरीर लेकर के नया पार्ट बजा रही है, बजाने जा रही है, वहां तो उस आत्मा का आवाहन हो रहा है। क्योंकि कोई भी आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो उसको नया चोला पहले से तैयार हो रहा है। 4 महीना पहले से ही माँ के गर्भ में बच्चा
कि जो शरीर है वो तैयार होना शुरू हो जाता है, और फिर जहां से आत्मा एक स्थान से शरीर छोड़ के जाती है, वहां उसको नया चोला जो तैयार हो रहा है अथवा नई मोटर शरीर रूपी गाड़ी जो उसको मिलने वाली है, तो वो पहले से 4 महीना 3 महीना जा करके उस मोटर को उसको चलाना कैसे है, उस शरीर रूपी यंत्र को उसको कैसे अपने व्यवहार में लाना है, तो आत्मा पहले चली जाती है। तो जाने वाली आत्मा को तो नया शरीर मिला, और जब जन्म लेने वाला है तो उसका आवाहन हो रहा है, तो सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में नया बेबी आएगा, तो उसके आह्वान में वो तो भूल जाता है। आपने कभी अपना पिछला जन्म याद किया, पिछला संबंध याद किया? नहीं, क्योंकि नए संबंध में, नए आह्वान में पुराना समाप्त हुआ, क्योंकि नया पाठ शुरू करने वाली आत्मा है। तो आप अगर प्रकृति के साथ आत्मा का हिसाब किताब, मनुष्य आत्मा के साथ हिसाब किताब ये समझ जाते हैं, तो भगवान से नाराजगी नहीं होती, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों पर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म से दुखी भी नहीं हो, हाँ अभी संतोष का धन अगर इकट्ठा करना है तो श्रेष्ठ कर्मों को करो और दिव्य गुणों को धारण करो। समझो हम दूसरे आत्मा से असंतुष्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनसे व्यवहार ठीक नहीं अनुभव करते। हम समझते तो बड़ा शीलवान आत्मा है, इसका सद्व्यवहार हमारे से होना चाहिए, इसके अंदर सादगी रहनी चाहिए, इसके अंदर सम्मान का विचार होना चाहिए, इसके अंदर शुद्धि होनी चाहिए। तो जैसे हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि गुण उनमें हो, तो यदि हम दूसरों को संतुष्ट करना चाहते हैं और अपने से संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनकर ज्ञानवान बनो और गुणवान बनो। जब हम ज्ञानवान बन जाते हैं तो हर परिस्थिति को के राज को समझ जाते हैं, और हम गुणवान बन जाते हैं तो हर परिस्थिति को हल कर लेते हैं। तो गुण है विटामिन, जैसे ज्ञान है इलाज, ज्ञान है औषधि। अज्ञान से हम दुखी हुए और ज्ञान औषधि मिल गई, तो औषधि के साथ साथ शक्ति भी चाहिए। तो जब गुण हमारे कर्म में आते चले जाते हैं, ज्ञान के साथ हम गुणवान बन जाते हैं, तो हमारे अंदर हर प्रकार की शक्ति आ जाती है किसी भी परिस्थिति को सहन करने की, किसी भी परिस्थिति को हल करने की। तो कभी भी मन में असंतुष्टता नहीं आती है। धन्य प्रभु, धन्य मेरा भाग्य और धन्य मेरा जीवन, और धन्य बाकी आत्माएं, जैसी जैसी जिसकी परिस्थिति है अपनी सामर्थ्य अनुसार वो अपना पाठ ठीक प्ले कर रही हैं। तो कभी मन में असंतुष्टता नहीं आएगी, परंतु संतुष्टता की शक्ति से हम सदा तन भी तंदुरुस्त रखेंगे और मन को भी तंदुरुस्त अथवा खुश रखेंगे। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। चला है एक नया इतिहास पुनः रचाने, युवा चला है एक नया इतिहास पुनः रचाने। निज के परिवर्तन
का परिवर्तन कराने कराने युवा चला है एक नया इतिहास पुनः रचाने। सृष्टि की काया कल्प नहीं कराने। दुख अशांति रोग शोक मन की पीड़ा हराने हराने युवा चला है एक नया इतिहास पुनः रचाने। दर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते और सदा रहो और सदा रहो बढ़ते सदा रहो और सदा रहो बढ़ते। आत्म ज्योति आंधी तूफान से पाए ना बुझने। युवा तुम्हारे साहस और हिम्मत के क्या कहने कहने युवा चला है एक नया इतिहास पुनः रचाने। निज के परिवर्तन से जग का परिवर्तन कराने कराने युवा चला है इतिहास पुनः रचाने। इतिहास पुनः